हाय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, ये सब बताया है। तो चलिए पहला टेंस लेके चलते हैं आपके सामने। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, टेंस का अध्ययन अच्छे से करिएगा और हम आपको बेहतरीन तरीके से इस टेंस को समझाएंगे। इस पहचान इस टेंस की है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें ता हूँ शब्द आया है। दीपक मेरे घर आता है, इसमें ता है शब्द आता है आया है। दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस आपके जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी हमने एक वीडियो में अपलोड किया है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर एक वचनकर्ता के साथ हम क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं, फिर हम अन्य शब्द लिखते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में बात की गई? मेरे बारे में। तो मैं की स्पेलिंग लिखी जाएगी आई। फिर उसके बाद हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पे जाने का काम पाया जा रहा है, तो यहाँ आई के बाद लिखेंगे गो, मीन्स जाना होता है। गो के बाद अब यस या ईएस एक वचनकर्ता के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वचन मैं बहुवचनकर्ता के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे यस या ईएस नहीं लगेगा। फिर है ऑब्जेक्ट कर्म, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? मंदिर। तो गो के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, गो टू टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। फिर आपका अदर वर्ड अन्य शब्द क्या बचा है दोस्तों? प्रतिदिन। प्रतिदिन को कहते हैं एवरी डे। एवरी डे। सबसे पहले हमने कर्ता के लिखा आई, फिर हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किए हैं जानने की गो, फिर यस या यस नहीं लगेगा। फिर कर्म की लिखेंगे, कर्म यहाँ पे टेम्पल था। फिर अदर वर्ड आपका बचा था प्रतिदिन, एवरी डे लिख दिया गया। अगला सेंटेंस है दीपक मेरे घर आता है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझिएगा। सबसे पहले हम कर्ता के लिखेंगे दीपक। दीपक के बारे में बात की गई है, दीपक के लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे आना का काम हो रहा है, तो हम कम लिखेंगे। कम मीन्स आना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दीपक है एक वचन है, इसलिए हम इसमें क्रिया में यस जोड़ देंगे, कम्स। फिर कहाँ आता है? मेरे घर, कम्स टू माई हाउस। सबसे पहले हमने कर्ता के लिखा, कर्ता के बाद क्रिया की लिखा आना, फिर क्रिया में एक वचन करता था इसलिए यस लग गया। फिर कर्म लिखे हैं मेरे घर के, टू माई हाउस। अदर वर्ड कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं लगा। अगला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला सबसे पहले हम कर्ता के लिखते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट, फिर क्रिया की पहली अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट कर्म, फिर अदर वर्ड, ओ से अदर, डब्ल्यू से वर्ड, अन्य शब्द। दोस्तों, डज एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है और डू बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है। सब जैसे दीपा कक्षा में गीत नहीं गाती है। दोस्तों, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें तीह शब्द आया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दीपा, सब्जेक्ट आपका दीपा है, फिर एक वचन करता है इसलिए डज लगेगा। डज के बाद हम नाट लिखेंगे। नाट के बाद हम क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया यहाँ पे गाने का काम हो रहा है, सिंग। सिंग मीन्स गाना होता है। फिर गीत गाती है तो ए सॉन्ग लिखेंगे। आपका ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है। फिर अदर वर्ड बचा कक्षा में, इन द क्लास। इन मीन्स में, द क्लास, कक्षा। जैसे वे आम नहीं तोड़ते हैं, सबसे पहले वे की लिखेंगे दे।
दे मीन्स वे। फिर हम डू या डज का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो दे जो है बहुवचन करता है, इसलिए हम दे के बाद डू का प्रयोग करेंगे। फिर नाट लिखेंगे, नाट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब यहाँ पे तोड़ने का काम हो रहा है, प्लक लिखेंगे। फिर क्या तोड़ते हैं, आम, टू मैंगो। फिर अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आता है और दूसरे वो जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या आए तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देते हैं, डू या डज। जैसे क्या तुम नई दिल्ली में रहते हो, ते हो आया है अर्थात ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का वाक्य है, तो हम सबसे पहले डू या डज लिखेंगे। तुम जो है आपका बहुवचन करता है, इसलिए हम बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो तुम के साथ दोस्तों डू लगेगा क्योंकि बहुवचन करता है। फिर सब्जेक्ट की लिखेंगे तुम, फिर उसके बाद नाट लिखेंगे। इसमें नाट नहीं शब्द नहीं, इसलिए नाट नहीं लगेगा। फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे रहना। रहना लिव मीन्स होता है। फिर कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में। इन मीन्स में, इन। फिर नई दिल्ली की दोस्तों न्यू दिल्ली। अदर वर्ड आपका कुछ नहीं बचा हुआ है, लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है क्या सूर्य पूर्व में नहीं निकलता है। दोस्तों जब शुरू में क्या शब्द है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो सूर्य आपका एक वचन है, इसलिए डज लगेगा। फिर हम सब्जेक्ट की लिखेंगे। सब्जेक्ट है इसमें सूर्य, सूर्य के बारे में बात की गई, तो डज द सन। फिर नाट, नाट इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, तो नाट की स्पेलिंग लिखेंगे। फिर क्रिया की पहली अवस्था निकलना, राइज मीन्स होता है निकलना। फिर ऑब्जेक्ट है कहाँ निकलता है, पूर्व में, इन द ईस्ट। ईस्ट मीन्स होता है पूर्व। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आगे है बी पार्ट दोस्तों। जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, अभी तक शुरू में आता था, बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो सबसे पहले बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं शेष नियम ए पार्ट जैसा, अर्थात ए नियम ए पार्ट का जो फार्मूला वही प्रयोग होगा। राखी कक्षा में क्यों रोती है, क्यों आपका प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले हम क्यों की लिखेंगे, व्हाई। फिर उसके बाद हम ए पार्ट का फार्मूला यूज करेंगे, डू या डज। राखी के साथ हम डज लिखेंगे क्योंकि एक वचन है। फिर सब्जेक्ट की लिखेंगे राखी। फिर नाट, इसमें नहीं लिखा हुआ, नाट नहीं लगेगा। फिर क्रिया है आपकी यहाँ पे रोने का काम हो रहा है, तो वीप लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आपका है कक्षा में, इन द क्लास। अदर वर्ड कुछ नहीं बचा हुआ है दोस्तों, लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बच्चे आज क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहाँ आपका जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, होयर। होयर मीन्स होता है कहाँ। अब कहाँ के बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे आपका एक वचन नहीं है, बहुवचन है। अगर बच्चा होता तो एक वचन होता, बच्चे बहुवचन है, इसलिए हम डू लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों के बारे में बात की गई है, तो द चिल्ड्रेन। व्हेयर डज द चिल्ड्रेन, CHILDREN। फिर नॉट नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर क्रिया की पहली अवस्था खेलना, प्ले। फिर क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट लिखेंगे, CRICKET, क्रिकेट। फिर अदर वर्ड दोस्तों आपका बचा है आज, आज की स्पेलिंग लिखेंगे टुडे। फिर हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। आपका ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है दोस्तों। हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप कोई एक इंग्लिश की नोटबुक लेके उसके कुछ उदाहरणों को हल करें और जो ना आए हमेशा हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।